हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आप लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर का 2D और 3D कंपोनेंट। मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि वेक्टर के कंपोनेंट को कैसे रिजोल्व किया जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं 2D कंपोनेंट। मोस्टली 2D कंपोनेंट से क्वेश्चंस आते हैं, 3D कंपोनेंट से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। आज आप कंप्लीटली सीखने वाले हैं, अब बिल्कुल जादू के जैसा आपके साथ काम होने वाला है कि आप 2D कंपोनेंट तोड़ने में बिल्कुल गलती नहीं करेंगे अगर मेरी थोड़ी सी बात का ध्यान आप रखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेक्टर के 2D कंपोनेंट को, जिसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए 2D कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा एक प्लेन होता है, एक्स वाई प्लेन। एकदम आराम से देखिएगा, ये एक्स है, ये वाई, ठीक है। और एक वेक्टर होता है ऐसे, वेक्टर मान लो ये दिया हुआ है ए। अब यहां पे एंगल या तो एक्स एक्सिस के साथ इसका दिया हो सकता है या फिर वाई एक्सिस के साथ दिया हुआ हो सकता है। यही दो बात होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। या तो एंगल एक्स एक्सिस के साथ होगा या फिर वाई एक्सिस के साथ होगा वेक्टर का। ये देखिए आपका वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस है, तो या तो एक्स एक्सिस और वेक्टर में एंगल दिया रहेगा, या वाई एक्सिस या वेक्टर में एंगल दिया रहेगा, यही बात रहेगी। अब देखिए क्या करना है आपको, ये वेक्टर ए एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों मिला के बना हुआ है। एक्स कंपोनेंट के तरफ जब आइएगा तो ए को आपको लिखना होगा ए एक्स। ए वेक्टर को अगर एक्स के तरफ कंपोनेंट तोड़िएगा तो आपको लिखना होगा ए एक्स, जिसका वैल्यू होगा ए कॉस थीटा। और जब इस y के तरफ लिखिएगा तो उसका नाम हो जाएगा ए वाई, जो होगा ए साइन थीटा। अब कंफ्यूजन का बात क्या है, अब स्टूडेंट क्या करता है कि वो समझ लेता है कि अरे x के तरफ कॉस रहेगा और y के तरफ साइन रहेगा। यही हो जाती है गलती। हमने कॉस x के तरफ नहीं रखा है, हमने रखा है एंगल की तरफ। एक्स को ध्यान नहीं देना है, एंगल को ध्यान देना है। यही गलती होती है, यहीं पे आपको सीखना है। जैसे ये देखिए, ये है एक्स और ये है वाई, ये हुआ आपका वेक्टर। बढ़िया से देखिए, अगर आपको एंगल वाई के साथ दे रखा है तो इस बार जो ए वाई आप लिखने वाले हैं वो लिखिएगा ए कॉस थीटा। देखिए बदल गया। यहां पर यही वाली क्वेश्चन है, हमने एंगल को वाई के साथ कर दिया तो अब वाई के तरफ वाला जो कंपोनेंट लिखाएगा वो कॉस लिखाएगा। आपने क्या समझा, जिधर एंगल होता है उधर कॉस लिखाता है। जिधर, ध्यान दीजिएगा, इसमें एंगल एक्स के तरफ है, इसमें एंगल वाई के तरफ है, तो जिधर एंगल रहेगा उधर कॉस लिखाता है। ये आपको याद रखना है, बाकी मामला फिट हो जाएगा आपका। अब देखिए, तो इसका इधर क्या लिखाएगा, ए एक्स, तो हो जाएगा ए साइन थीटा। मतलब आपको एक्सिस से नहीं जाना है, आपको जाना है एंगल किधर दिया हुआ है, किस साइड में एंगल दिया है। अब जरा देखो एक दूसरा, हमने इस बार इस टाइप का बना दिया एक्सिस, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। देखो, और मैं इस तरह का ड्राइंग बना लिया, यहां दे दिया एंगल अल्फा, इस बार एंगल दे दिया अल्फा, ये वेक्टर है ए। अब आप बताओ कि इस वेक्टर को अगर मैं इधर तोड़ूं एक्स के तरफ तो क्या लिखूंगा, ए कॉस अल्फा। अभी मैं बताया था कि जिधर एंगल रहेगा उधर कॉस लिखाएगा, और इधर क्या लिखाएगा, ए साइन अल्फा। बस इस बात का ध्यान रखे तो आपका 2D कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जिसको बोलते हैं, आपका हो गया क्लियर। यही फंडा ध्यान रखना है। आपने ये देख लिया,
इस तरह से वेक्टर कंपोनेंट तोड़े जाते हैं। अब क्वेश्चन एगो देखिए कैसा करते हैं हम लोग। आ जाइए क्वेश्चन पे, देखिए राइट गिवन वेक्टर इन 2D कंपोनेंट्स। देखो गिवन वेक्टर हमारा क्या है भाई, तो ये ए है, या हमने आपको लिख दिया यहां पर पी एक वेक्टर है। ये वाला एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस। इधर हमने दे दिया है एंगल 30 और पी का वैल्यू दे रखा है 8 न्यूटन। क्वेश्चन बोला कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़िए और इस वेक्टर को लिखिए। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, एक्स कंपोनेंट देखते हैं जरा। इधर तोड़ेंगे एक्स की तरफ तो पी एक्स नाम होगा, और चूंकि इसी साइड में एंगल है इसलिए लिखेंगे पी कॉस थीटा, मतलब 8 कॉस 30 डिग्री, यानी 8√3/2। काटिए इसको, कितना आ गया 4, यानी 4√3 न्यूटन। यह आ गया एक्स कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट क्या होगा, पी वाई नाम रहेगा इसका, और हो जाएगा पी साइन थीटा। थीटा की जगह पर ही हो गया 8, देखो ये है ना हमारा 8 साइन 30, साइन 30 8 इंटू साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। आंसर क्या आ जाएगा फिर 4 न्यूटन। यानी अब देखो इस पी वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा। पी वेक्टर को लिखेंगे एक्स वाला कंपोनेंट पी एक्स आई कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन वाला को आई लिखते हैं। अगर मैं आई नहीं लिखूंगा तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा कंपोनेंट है। और पी वाई जे कैप मतलब वाई वाला, पी एक्स कितना आया है 4√3, 4√3 आई कैप, प्लस वाई वाला क्या आया है 4 अब ये पी जो है वेक्टर हमारे पास जो था 8 न्यूटन का, उसको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट यानी 2D कंपोनेंट में तोड़ करके हमने वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया। ये देखिए हो गया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिखना, ऐसे लिखे जाते हैं। अब देखो आई और जे लिखना तो जरूरी है, क्योंकि अगर मैं यहां आई नहीं लिखूंगा तो 4√3 एक्स कंपोनेंट है, कैसे पता चलेगा, इसलिए आई लिखना जरूरी है। 4 के साथ जे लिखना जरूरी है, क्योंकि हमको पता चले कि वाई कंपोनेंट है ये, जे हमको यही बता रहा है। ऐसे करके एक्स और वाई कंपोनेंट लिखे जाते हैं। अब अगर आप एक और जानना चाहते हैं तो एक और देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन अगला देखिएगा, राइट वेक्टर 60 न्यूटन इन 2D कंपोनेंट्स। लिख लिया आपने। अब देखिए यहां पर इस बार ये तो y है ना, ये x है। ये जो वेक्टर हमने दिखाया ये 60 न्यूटन का वेक्टर है। चलिए 60 न्यूटन का वेक्टर, इस बार एंगल दिया हुआ है यहां पर, मान लो 45। ठीक है, अब हमको तोड़ना है x के तरफ और y के तरफ। देखना जरा, इसको अगर मैं इधर तोड़ूं तो हो जाएगा, इसका नाम कुछ लिख लें, मान लो यहां लिख लेते हम ए वेक्टर लिख ले रहे हैं। इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 60 न्यूटन, ऐसे ए वेक्टर है ऐसे, तो इसका मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन दिया है। तो इसको हम अगर इधर ए वाई नाम होगा ना, ए को अगर मैं वाई डायरेक्शन में तोड़ू, देखो यहां पर मैग्नीट्यूड दिया है इसलिए मैं ऊपर में वेक्टर के साइन नहीं दिया हूं, और नहीं तो हमको देना चाहिए तो फिर ऐसे देना चाहिए वेक्टर और मोड, अब मैग्नीट्यूड हो गया।
या फिर सिंपल ए लिख दिया तो मैग्नीट्यूड कहलाएगा। केवल मैं अगर ऐसे लिख दूंगा ए इज इक्वल टू 60 तो ये उतना करेक्ट नहीं हुआ, इसलिए हमने उसको ऐसे लिखा है। देखो जरा, अब इसका वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट अगर किया जाए तो एंगल की तरफ जब हम, इधर देखो एंगल है, वाई के तरफ एंगल है, एक्स के तरफ नहीं है, वाई के तरफ, तो हमको एंगल की तरफ लिखते हैं तो 60 cos 45। एंगल की तरफ cos होता है, अगर हम किसी वेक्टर का कंपोनेंट एंगल की तरफ तोड़ेंगे तो cos होगा। यही ध्यान रखने वाली बात है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। इसका क्या बन जाएगा फिर, ए वाई 60 1/√2 ऐसा हो जाएगा। काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 इंटू 2/√2 ऐसे आएगा ना, काटेंगे तो √2 आ जाएगा, फिर तो हो जाएगा 30√2 न्यूटन। ये होगा वाई कंपोनेंट। इसका इधर साइन होगा, ए एक्स हो जाएगा 60 साइन 45। वैसे ही तो साइन 45 है, वैल्यू दोनों का बराबरे हो जाएगा, लेकिन ध्यान जो रखने वाली बात है वो ये है कि जिधर एंगल उधर कॉस, जिधर एंगल उधर कॉस। क्या बन जाएगा यहाँ 60 इंटू 1/√2, यानी ये भी हो जाएगा 30√2 न्यूटन। लिखाएगा कैसे, ए वेक्टर को हम लिखने वाले हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ए एक्स कितना है 30√2 आई कैप, 30√2 जे कैप। ये भी आपका फिर हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में इस वेक्टर को तोड़कर लिखते हैं, ऐसे होता है। लेकिन क्वेश्चन कैसे आता है, अब तो क्वेश्चन की बात आई, क्वेश्चन थोड़ा घुमाएगा और इसी पर लेकिन बनेगा। देखो जरा कैसे, ये देखो एक क्वेश्चन, एन एरोप्लेन इज हेडिंग नॉर्थ ईस्ट, एरोप्लेन इज हेडिंग नॉर्थ ईस्ट। देखो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे कर दिया जाए, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। ओके, हेडिंग नॉर्थ ईस्ट मतलब बीचों बीच, ऐसे एरोप्लेन इस डायरेक्शन में जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट बोलने का मतलब हुआ कि ये भी एंगल 45 होगा और ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का मतलब बीचों बीच। अब क्या है देखो, उसका स्पीड कितनी है, तो स्पीड है इसका, वेलोसिटी वेक्टर है, देखो ये है 141.4 मीटर पर सेकंड, ऐसा ये वेक्टर है। फिर बोलता क्या है, द नॉर्थवर्ड कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी, यानी ये वाली कंपोनेंट हमको चाहिए। बोलो कैसे बनेगा, आप आराम से निकाल के देखो, एकदम निकल जाएगा। रोक दो और रोक करके अपने से निकालो। अगर आप इसका इधर निकालते हो तो इसी एंगल को ले लो, वैसे चाहते हो तो कोई भी ले सकते हो, लेकिन इधर एंगल अगर आपको दिख रहा है तो कॉस ले लीजिए, अगर इसके साइड के एंगल का लीजिएगा तो कॉस लीजिए, और नहीं तो इसको हटा दीजिएगा, ये एंगल को लीजिएगा तो साइन लीजिए, और नहीं तो वैसे ही रहने दीजिएगा। तो फिर देखिए ध्यान से, इसका इधर लीजिएगा एंगल की तरफ तो हो जाएगा वी वाई, वी एन लिख देते हैं नॉर्थ की तरफ, वी एंगल है ना, एंगल है cos 45, वी कितना है 141.4 इंटू cos 45 कितना होता है 1/√2 होता है। अब चलो आगे, 141.4 इंटू √2 का वैल्यू होता है 1.412, ये देखो, अगर इससे इसको काटोगे तो कितना मिलेगा 100 मिलेगा। देखो इससे अगर इसको काटोगे तो 100 बार लगेगा, यानी हो गया हम लोग का वी नॉर्थ, वी नॉर्थ क्या मिल गया 100 मीटर पर सेकंड, यानी ये हो गया आंसर। इस तरह हम लोग कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। अब जरा एक मेंस का क्वेश्चन देखो, ये देखो क्या बोल रहा है, बढ़िया से आराम से समझना। जेईई मेंस 2023 में पूछा गया है 15 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट।
ए वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है, ये वाई है। मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ वाई एक्सिस, एक वेक्टर है जो वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज 2√3। देखो, अगर इस वेक्टर का नाम ए रखते हो तो y कंपोनेंट जो है वो है 2√3, ये लिखा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर क्या है, ये वाला कंपोनेंट क्या है, ये हम लोग को पता करना है। तो देखो, पहले से ये दिया रहता था और ये हम निकालते थे, अब ये दिया हुआ है, ये निकालेंगे तब ये निकालेंगे, ऐसा कर सकते हैं। देखना जरा, अगर a हमारा है, इसका इधर निकालोगे तो ए वाई जो हुआ करता है वो होता है ए, एंगल की तरफ तोड़ेंगे तो कॉस 30। इसके जगह पर क्या लिखे हम, ये वाला लिख देना, तो देखो 2√3 इज इक्वल टू ए कॉस 30 का वैल्यू √3/2। क्या √3 और √3 काट सकते हैं हम लोग, इस 2 को इधर लाइए तो 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए, यानी ए वेक्टर जो हमारा है उसका वैल्यू मिल गया 4। ए वेक्टर का वैल्यू क्या मिल गया, 4। अब इस 4 को अगर हम x कंपोनेंट में तोड़ते हैं तो एंगल से दूर जा रहे हैं, एंगल की तरफ नहीं, एंगल हमारा इधर दिया हुआ है, तो एंगल से दूर जाते हैं तो साइन लेते हैं। तो अब हम लिखेंगे ए एक्स, मतलब ए साइन 30 ना, 30, ए कितना है, ए तो 4 है, 4 साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, ये कट गया, आंसर हमारा आ गया 2। हाँ, 2 आ गया आंसर। ठीक है, एक्स कंपोनेंट मिल गया, ये हो गया हम लोग का आंसर। इस तरह देखो जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पर। अब आगे देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं 3D कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। 3D कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में क्या करते हैं कि हम लोग 3 डायमेंशन लेते हैं, ये हो गया एक्स वाई जेड। इसको समझने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे मान लो सामने में हमारे पास दीवार है, ये वाला दीवार है, ये वाला दीवार है, एक ऐसे दीवार है, ऐसे दीवार, एक नीचे ग्राउंड भी है। तो ये वाला लाइन मान लो कि एक्स है और ये ऊपर वाला लाइन वाई है और वो वाला लाइन जेड है, ऐसे कर सकते हो। मतलब देखो क्या है, ये बाहर ऐसे निकला हुआ है, इस इधर, मतलब इस डायरेक्शन में, ये तो अब 3D है नहीं कि हम इसको इधर निकाल पाएंगे। तो ये एक्स है, ये वाई है और इस डायरेक्शन में जेड है। अब देखो, अगर कोई वेक्टर हम यहां दिखाएं ए, तो ए वेक्टर जब हम दिखाते हैं तो इसके साथ एंगल मान लो बना रहा है अल्फा, वाई के साथ बना रहा है बीटा और जेड के साथ बना रहा है गामा। तो ए वेक्टर को 3D कंपोनेंट में कैसे लिखते हैं, देखो ए एक्स अगर लिखने की बात होगी तो इसका कंपोनेंट इधर लिखेंगे तो क्या बनेगा, एंगल की तरफ देखो कर रहे हैं, एंगल की तरफ, तो हो जाएगा ए कॉस अल्फा, ये हो गया। अगर इसका मैं y के डायरेक्शन में करूं तो इसका एंगल दिया हुआ है, इस एंगल का मदद नहीं लेना है, दिया हुआ अगर है और उसी के एंगल की तरफ हम तोड़ रहे हैं तो उसी को एंगल लेके हम कॉस लिख देंगे। तो मिला हम लोग का ए वाई, मतलब ए कॉस बीटा। अब इसका अगर मैं इधर लिख दूं जेड की तरफ तो ए जेड इक्वल टू ए कॉस गामा, तीनों लिखा गया। अब वेक्टर ए को कैसे लिख पाएंगे हम लोग, तो वेक्टर ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर, ए वेक्टर ए एक्स आई कंपोनेंट, ए वाई जे कंपोनेंट, ए जेड के कंपोनेंट, ऐसा। यानी ए कॉस अल्फा आई कैप, ए साइन, ए कॉस
बीटा जे कैप प्लस ए कॉस गामा के कैप, तीनों लिखा गया, वेक्टर हमारा बन गया 3D कंपोनेंट वाला। ऐसे बनाए जाते हैं। इस तरह हम लोग किसी वेक्टर को तोड़कर 3D कंपोनेंट में लिखते हैं। क्वेश्चन जरा एक छोटा सा है, इसको देखो। बोला जा रहा है कि वेक्टर ए, कोई एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड बता रहा है ए, फॉर्म्स एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस, बीटा विथ वाई एक्सिस एंड गामा विथ जेड एक्सिस। मतलब कोई एक वेक्टर है जो ए है, ए वेक्टर कोई है जिसका मैग्नीट्यूड के बारे में बोला कि ए है। क्वेश्चन बोला कि ए है, ये वाई है और ये जेड है। इसके साथ एंगल अल्फा बना रहा है, इसके साथ बीटा बना रहा है और इसके साथ गामा बना रहा है। तो प्रूव करना है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। ये प्रूफ करना है, ठीक है। देखो क्या करना है हम लोग को, इसके तीनों कंपोनेंट को पहले लिख लेते हैं। इस ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए कॉस अल्फा आई कैप। ए मैग्नीट्यूड लिखना होगा, लेकिन ऐसे ए, यहां भी ए, कॉस बीटा जे कैप प्लस ए कॉस गामा के कैप। अब मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो क्या करेंगे, देखना जरा। इसको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा, ऐसा बन गया। और मैग्नीट्यूड कितना है, ए है, और रूट को इधर कर देंगे तो ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। अब जरा ए को कॉमन ले लेंगे, देखो ए को कॉमन लेके इधर दे देंगे तो कट जाएगा इसके साथ, देखना जरा। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ऐसा हो गया। इसको देखो इधर कट दो, कट गया तो 1 आ गया, तो आ गया हम लोग का आंसर। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा हो गया हम लोग का आंसर। ऐसा, इस तरह ये बन गया। दूसरा एक क्वेश्चन इसी टाइप का है, वो देखो क्या है। इस बार प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। तो पहले यहां शुरू करेंगे हम लोग कि सिंस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 तो होता है, अभी हम लोग प्रूफ किए थे। कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब देखो 1 1 1 तीनों जुड़ गया, तो 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 आ गया। ये टोटल को उठा के अगर मैं उधर कर दूं और 1 को इधर कर दूं तो 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये बन गया। ठीक है, 2D कंपोनेंट और 3D कंपोनेंट आपने पढ़ा। 2D कंपोनेंट में जो बेहतर बात जानने वाली थी वो ये था कि एंगल जिधर दिया होता है उधर कॉस बनता है। वेक्टर के साथ देखना है कि एंगल किधर दिया हुआ, जिधर एंगल रहेगा उधर कॉस बने। ये मेन याद रखने वाली बात है जहां से कंपोनेंट बनाई जाती है। ओके, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।